30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री होने वाले हैं। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो माना जाता है कि उस प्लैनेट का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। शनि तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं और एक और राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। उसमें से भी प्रतिवर्ष 4.5 महीने के लिए ये वक्री रहते हैं, तो इसलिए ये 4.5 महीने शनि का प्रभाव ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ये वक्री होते हैं। अब प्रभाव किसी के लिए कम तो किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा हो सकता है। इसी वीडियो में आगे जाकर जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार ये वक्री शनि क्या देने जा रहे हैं। लेकिन पहले एक ओवरव्यू जान लीजिए कि शनि का वक्री होना क्या प्रभाव लेकर आता है। हर राशि में शनि का वक्री होना डिफरेंट प्रभाव लेकर आता है। पिछली बार जब शनि वक्री हुए थे तो कुंभ राशि में कम डिग्री के थे। अब इस बार कुंभ राशि में मध्यम डिग्री पर आ गए हैं। यहाँ पर शनि जो है एक लाभ की स्थिति बना रहे हैं क्योंकि कुंभ राशि किस चीज़ की है? कुंभ राशि है आपके इच्छाओं की पूर्ति की, आपके कामों में सफलता लेने की। कुंभ राशि आपकी विचारशीलता की राशि है। यहाँ पर शनि बैठे होंगे ना तो इन सब चीज़ों में आपको अलग अलग तरीक़ों से वृद्धि देखने को मिलेगी। ये तो हुई गुड न्यूज़। बुरी खबर ये है कि आपका कोई प्रोजेक्ट अगर होगा जिसमें सफलता का स्टेक बहुत ज़्यादा होगा, उसमें कोई ना कोई परेशानी बना सकता है। आपके डिसिप्लिन में कमी आ सकती है। आपके अथॉरिटी में कोई ना कोई चैलेंज लेकर आ सकता है। यानी आपके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वह आपकी बातें कम मानेंगे या मना कर देंगे। ये जो शनि है ये ऐसे ऐसे इश्यूज आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। अब डिटेल में जानेंगे कि ये शनि आपके लिए कैसे कैसे नतीजे लेकर आ रहे हैं। कुछ सावधानियां कौन सी बरतनी हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 में हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार संपूर्ण तरह से खुश और स्वस्थ हो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मैं आपको ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और नई वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये वक्री शनि मेष राशि वालों के लिए क्या नतीजा लेकर आने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए शनि का जो ये वक्री होना है उनके 11वें घर से हो रहा है। ये घर उनकी इनकम का है। बिजनेसमैन है तो उनकी इनकम का घर है, नौकरी वाले हैं तो उनकी तनख्वाह का घर है। तो इस समय में उनको जो रिसोर्सेज हैं उनसे गुजारा कैसे करना है, उन्हें ये रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। उनका शनि वक्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इनकम बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि 4.5 महीने में आपको इनकम को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। उल्टा इतनी ही इनकम लेने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें चमत्कार ये होने वाला है कि इसी इनकम को इन्वेस्ट कैसे किया जाए ये शनि आपको बताएंगे। मेष राशि वालों के लिए फिजूल खर्ची पर लगाम रहेगी, तो उनके पास जो भी धन आएगा ये उसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इस समय शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके लग्न पर है, तो उससे उनके स्वभाव में सुस्ती आ जाएगी। सैर करते थे तो सैर कम हो जाएगी, जिम जाते थे तो जाना कम हो जाएगा, मन बहाने बनाना शुरू कर जाएगा। इस तरह की चीज़ घटित हो सकती है। मेष राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में फोकस की कमी दिखेगी, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा दिखेगी और मेष राशि वालों की जीवन साथी से भी अड़चन बढ़ सकती है। तो जिनके वैसे ही इश्यूज चल रहे हैं उन लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इन 4.5 महीने में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। स्टूडेंट्स को मोबाइल से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। मेष राशि वालों को घर के पश्चिम दिशा की ओर पानी का घड़ा भर के रखना है। वह क्या करेगा कि शनि के वक्री होने की वजह से जो नेगेटिविटी उनके ऊपर आएगी वह उसको अपनी ऊर्जा से दूर करेगा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं वृष राशि वालों के बारे में। आप लोगों के लिए जो चमत्कार होने वाला है वह आपके वर्क प्लेस में होने वाला है। चमत्कार होने का मतलब आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आप लोगों को एक ही तरह के वर्क प्रोफाइल में अलग अलग तरह के काम करने को मिलेंगे।
आपकी बैक बाइटिंग बहुत होने वाली है, बॉस के साथ डिफरेंसेस बढ़ने वाले हैं, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई ज़रूर ऐसा बॉस मिल जाए जो कि क्रूर हो। बॉस का कुछ दिमाग सटक जाए और आपके कामों में कमियां निकालने लग जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर यह भी संभावना है कि आपके अंदर अंदर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल इतना ज़्यादा हो जाए कि जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ये समय रहेगा आपकी इनर स्ट्रेंथ को नापने का। ऐसे चैलेंजेस आएंगे काम में कि आपको पता चलेगा कि आप किस मिट्टी के बने हैं। यहाँ डगमगाना आपके लिए मना है। ये 4.5 महीने जो रहेंगे वृष राशि वालों के लिए वह सब्र का समय माना जाएगा। आपका सब्र का इम्तिहान माना जाएगा। सुबह काम पर जाइए, शाम को वापस आइए। चाहे बिजनेसमैन में हैं या नौकरी में हैं, बस किसी से बहस को आगे ना बढ़ाएं। इस समय पर ऐसे खर्चे आपको परेशान करेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। उसकी वजह से मनी मैटर्स में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपको अपने घर में कलेश देखने को मिल सकता है। इस समय में आपकी माँ की सेहत भी खराब हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। वृष राशि वालों को इस समय में पीपल के पेड़ को जल देते रहना है। इससे शनि की नेगेटिविटी आपकी रक्षा करती रहेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। ये 4.5 महीने का जो समय है ये आपको धर्म कर्म के कार्य से थोड़ा पीछे करेगा। जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं हो सकता है कि वह भी भगवान से अपना मुख मोड़ ले। आप भगवान से शिकायतें करने लगें। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहेंगे कि पहले पूजा पाठ में बहुत मन लगता था पर अब मन नहीं करता। ये 4.5 महीने मिथुन राशि के लिए विशेष तौर पर यह चीज़ लेकर आ रहा है कि काम कारोबार में कोई ऐसा सलाहकार आ जाएगा जो आपको एक नई दिशा दे जाएगा। कोई ऐसी इंट्यूशन आएगी जो आपको एक नई दिशा दिखा देगी। इसलिए अगले 4.5 महीने में अपने काम पर पूरा फोकस रखिए। थोड़ा सा मेडिटेशन भी करिए, अपना ध्यान लगाइए। जो समय बर्बाद करने वाली चीज़ है उनसे दूर रहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पसीना बहाने वाला कार्य करना चाहिए, जैसे दौड़िए, भागिए, जिम ज्वाइन कीजिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, नहीं तो ये 4.5 महीने का जो गोल्डन टाइम है ये व्यर्थ ही आपके हाथ से निकल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि जिम जाने से, पसीना बहाने से काम का क्या कनेक्शन। इससे आपके वह पॉजिटिव शनि एक्टिवेट होंगे जो आपके अंदर एक इंट्यूशन डालेंगे, वह आकर्षण, वह मैग्नेटिज्म देंगे जिससे वह लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। यह पूरे 4.5 महीने रोज़ एक हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते रहें ताकि आपकी लाइफ में वह फ़र्क आए जो आप डिज़र्व करते हैं। अब हम चलते हैं कर्क राशि की ओर, जिनकी पहले से ही शनि की डैया चल रही है। इस समय में डैया की तीव्रता और अधिक बढ़ने वाली है। इस समय में एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके गोल हैं उसको रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। आपने जो सोचा होगा कि इस समय तक मुझे ये गोल पूरा करना है, आपको उसकी तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। इस समय में कुछ ऐसा भी होगा कि आपका मन एकदम से ब्लैंक हो जाएगा। कुछ नई चीज़ सोचना बंद हो जाएंगी। जो पुरानी चीज़ अच्छी चल रही थी शायद वह आप डिसकंटिन्यू कर दो और उसका आपको रीज़न भी पता ना चले। अलग थलग से पढ़ने की स्थिति आ जाएगी। आपको लगेगा कि लोग आपसे रूठे हुए हैं, उल्टा आप लोगों से रूठे हुए रहोगे। कोई मेहमान आएगा तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा अकेलेपन में बैठ जाएं किसी तरह से। इस समय पर कोई ऐसी यात्रा का प्लान मत बनाइएगा जिसमें बहुत सारे स्टेक्स जुड़े हुए हों, यानी जिस यात्रा से बहुत ज़्यादा पैसा का लेन देन हो सके तो इस यात्रा को अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड नहीं हो सकती है यात्रा तो उस यात्रा से जुड़ी हर बात का मालूम कर लें, तभी प्लान आगे बढ़ाएं। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं तो खासकर ज़मीन से जुड़ी हुई हो तो आपके लिए यही सलाह है कि 15 नवंबर के बाद ही करें। इस राशि के जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनको भी रुकने की ही सलाह दी जाती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इस समय में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी ही यहाँ आपका दुश्मन बनेगी।
गलत शब्द आपके मुंह से निकलेंगे जो कि आपके रिश्तों को भी बिगाड़ेंगे और बनते बनते कामों को भी बिगाड़ेंगे। आपके लिए उपाय ये है कि आप हर शनिवार सिंदूर और चमेली हनुमान जी को ज़रूर अर्पण करें। ये एक ज़रूरी उपाय है जो आपको हर नेगेटिविटी से बचाएगा। अब हम चलते हैं सिंह राशि की ओर। आप लोगों के लिए शनि का वक्र होना जीवन साथी से किसी न किसी वजह से अनबन होने का खतरा बन सकता है। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनकी अपने प्रियजनों से किसी न किसी बात में कहा सुनी होगी, और जो गृहस्थ जीवन वाले हैं उनमें ऐसी अनबन होगी जैसे कि उन्हें लगेगा कि उनका जीवन साथी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वह कंट्रोल होना नहीं चाह रहे। इस बात से रिश्ते में बहुत दरार आ सकती है। और तो और इस समय में आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी। आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या तो आपके पिताजी द्वारा आपकी ज़िंदगी में कुछ इंटरफेरेंस हो सकती है जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस समय में सही यही हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और हो सके तो पिताजी की बातों को इग्नोर करें, क्योंकि वह आपसे उम्र में बड़े हैं, वह ऐसा हक से कर सकते हैं। इस समय में आपका मन भी मंद सा ही रहेगा। आपको समझ नहीं आएगा गलत सही की पहचान कैसे करनी है। इस वजह से भी आपके घर में कोई अनबन हो सकती है, लेकिन आपको इस चीज़ को होने नहीं देना है। ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि शनिदेव अपने वक्री समय में आपके फेवर में काम करें? तो उसके लिए भगवान शिव की उपासना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर सोमवार कच्चा दूध लेकर उसमें काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप भी करें। इस मंत्र का प्रभाव आपको शनि के वक्रता से बचाने का काम करेगा। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि का वक्रता ऐसा काम करेगा कि यह आपके लिए ऐसा एट्रीब्यूट लेकर आएगा कि छोटी मोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए आप लोग बिना सोचे समझे उधार लेंगे। आप अपना कर्ज बढ़ा सकते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि एक कर्ज मुकाने के लिए दूसरा कर्ज उठाना पड़े। आपके अंदर पेशेंस भी खत्म हो सकती है। आपसे प्रेशर ही नहीं लिया जाएगा। आप सोचेंगे कि एक कर्ज मुकाने के लिए अभी फटाफट से दूसरा कर्ज लेकर मुका दो। इस तरह से आप फ्यूचर के बारे में लापरवाह हो जाएंगे। इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इस समय कुछ ऐसा भी होगा कि आपको कुदरत सपनों के ज़रिए कुछ संदेश देना चाहेगी, लेकिन आप उनको इग्नोर करते रहोगे। इस समय में ये भी संभावना है कि आप अपने खान पान की आदतों को भी खराब कर दें। इसकी वजह से ये शनि आपके लिए और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इस समय पर आपके भाई बहनों के साथ भी संबंध किसी वजह से खराब हो सकते हैं। इसका उपाय यही है कि इन 4.5 महीने के छोटे से समय में कर्जा लेकर इस समय को ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। 4.5 महीने का समय आपके लिए 4.5 साल बन जाएगा अगर आप इसमें कर्जा लेंगे। इस समय पर अगर अपने भाई बहनों से लड़ाई कर ली तो उसको सुलझाने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ भी कोई विवाद चल रहा है तो इस समय में मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस समय से निकलने का प्रयास कीजिएगा। आपको इस चीज़ का उपाय ये करना है कि आम का पौधा किसी ज़मीन में उगाएं। याद रखें, गमले में नहीं ज़मीन में उगाना है और उस पौधे की पूरी देख रेख कीजिएगा। उसे उगने दीजिएगा। जितना वह जड़ पकड़ेगा उतना ही आसान आपके लिए 4.5 महीने का वक्त ही नहीं बल्कि आने वाला बहुत लंबा वक्त आराम से व्यतीत होगा। अब चलते हैं तुला राशि की ओर। आप लोगों के लिए ये जो शनि के वक्र होने का समय है, ये सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए दिक्कत देने वाला है। बच्चों को पढ़ा हुआ भूल सकता है। वह बच्चे जिनकी इस समय कोई बहुत बड़ी परीक्षा है उसमें वह कंफ्यूज हो सकते हैं। तुला राशि वालों का जीवन साथी के साथ भी कोई मतभेद हो सकता है, खास करके वह लोग जो इस समय बस रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। उनके लिए तो शादी टूटने तक की नौबत आ सकती है। विशेष रूप से इस राशि वालों को पैसों का नुकसान होने का योग है।
पैसे का नुकसान जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाने का, या कोई अचानक से आपको कोई फायदा दिखाकर पैसे ठग ले, या कोई ऐसा योग जिसमें आप बहुत ज़्यादा उत्सुकता में पैसे फंसा दें। तो इसलिए आपको इन जालों में नहीं फंसना है और अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना है, और उपाय भी आपको करना है। और ये उपाय भी आपका वनस्पति से ही जुड़ा हुआ है। आप पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का एक दिया जला दीजिएगा। इससे आपकी रक्षा होगी। अब चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। आप लोगों के लिए शनि का ये गोचर स्वास्थ्य के लिए बहुत डामाडोल है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और तो और लाइफस्टाइल की जो दिक्कत होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, थायराइड का बढ़ना, इस तरह की समस्या हो सकती है। और जो लोग कम पानी पीते हैं उनके लिए पथरी या यूरिनरी इन्फेक्शन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। काम कारोबार में बनते बनते कामों में विलंब होगा। जिनका कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ना था वह भी बिना बात के रुक सकता है। आपके बॉस भी आपकी सुनना बंद कर देंगे, और जो आपके अंदर काम करते हैं वह भी आपकी बातें नहीं मानेंगे। आपको समझ नहीं आएगा इसकी वजह क्या है। बिजनेस करने वालों के लिए ग्राहकों का रूठ जाना या सप्लायर का अजीब व्यवहार होने की भी परेशानी हो सकती है। तो उन चीज़ों को सही कैसे किया जाए, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी है कि आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। अब हम उपाय की बात करते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। आप इन 4.5 महीने हर शनिवार नेत्रहीन लोगों की सेवा करें। वहाँ पैसे देकर आएं, या भोजन या राशन का सामान देकर आएं, या उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वह देकर आएं। इससे शनि की हर नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होगी। अब चलते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि एक बहुत ही समझदार राशि होती है। इस तरह के लोग पढ़े हों या ना पढ़े हों, पर उनको ज्ञान हर चीज़ का होता है। तो शनि का ये गोचर आपके लिए यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो ज्ञान है उसे दूसरों के साथ बांटिए। जितने लोगों की सहायता करेंगे उतनी कुदरत आपकी सहायता करेगी। कोई भी चीज़ आपके पास छुपा कर मत रखें, क्योंकि ये जो समय है इसमें आपको संतान की तरफ से कोई दिक्कत आ सकती है। मन परेशान रह सकता है, घुटने या घुटने से नीचे कोई परेशानी आ सकती है। हर चीज़ में आपको टूट फूट महसूस हो सकती है, जैसे कि बॉडी का एकदम से टूटा फूटा महसूस होना। ड्राइविंग करते हैं तो आपकी गाड़ी आपको दिक्कत दे सकती है, और ख़ासकर अगर आप रात के समय गाड़ी चलाते हैं तो वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वह भी तब अगर आप लापरवाही बरतेंगे। अगर आपका कोई गुरुजन है वह भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो इसलिए इसका उपाय यही है कि आपके पास जो ज्ञान है वह आप दूसरों से बांटते रहिए। अपनी समझदारी और ज्ञान से दूसरों की मदद करते रहिए। ये एक उपाय है आपके लिए, परंतु एक और उपाय है। ये है कि आप इस समय आवारा कुत्तों की सेवा करें। ये आपके लिए चमत्कार का काम करेगा। अब चलते हैं मकर राशि की ओर। आप लोगों को धन को संभाल के रखना है, क्योंकि इस समय आपको धन का नुकसान हो सकता है, और वह भी आपके गलत फैसलों की वजह से। जैसे एकदम से आप किसी अच्छी डील को छोड़ दें जिससे आपका धन का नुकसान हो जाएगा। कहीं से आपका धन आना हो, एकदम से आपने उनके साथ गुस्से से बात कर ली, बहस कर ली, तो वहाँ से भी आपका धन का नुकसान हो सकता है। तो ये सब आपके स्वभाव की वजह से और बिना सोचे समझे बोलने की वजह से आपके धन का नुकसान हो सकता है। और आपका जो बिना बात के गुस्सा करना है, झूठ बोलना है, वह आपके घर में ही कलेश भी करा सकती है। जो भी मकर राशि वाले इस समय में एक नया मकान बनाना शुरू करना चाहते हैं तो उनको यही सलाह दी है कि नवंबर के 15 तारीख के बाद ही अपने घर के निर्माण को शुरू करें। अगर बहुत मजबूरी है तो किसी ज्ञानी पंडित जी से ही परामर्श लेकर आगे बढ़े, वरना ये चीज़ बहुत गलत तरीके की साबित हो सकती है। इस समय कोई पुराने इश्यूज आपके सामने उभर के आ सकते हैं, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मकर राशि वालों के लिए उपाय ये है कि आप शनिवार के दिन गरीबों को काला छाता बांटिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहने वाला है। इससे आपकी रक्षा होगी।
अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। आपकी राशि से शनि वक्री हो रहे हैं। ये एक तरह से आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहा है। ये आपको क्रिएटिव बनाएगा और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप अपने अंदर पेशेंस ले आएँ तो ये 4.5 महीने आपके अगले 4.5 साल पर भारी रहेंगे। अनुशासन में रहने और अपने अंदर सब्र रखने से, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने से ये शनि आपके लिए जीवन में एक सुनहरे अवसर की शुरुआत करेगा। इसका उल्टा चलेंगे तो आप बिल्कुल ख्यालों में खोए रहेंगे। आपकी राशि वाले लोग वैसे ही सपनों में खोए रहते हैं। इसमें शनि अगर आपके साथ अच्छा करेंगे तो वह भी एक कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। यदि आप पॉजिटिव तरीके से चलेंगे तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। अगर आप इसके ऑपोजिट चलें तो शनि गिराने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। जो इंसान सिर्फ अपने बीते हुए समय के बारे में सोचेगा कि मैं अच्छा था, मेरे साथ अच्छा होता था, अब नहीं होता, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप अनुशासन में नहीं थे तो अब आप अनुशासन में आ जाइए, वरना कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आपके लिए उन स्कूलों में बच्चों की सेवा करना लाभदायक रह सकता है जहां नेत्रहीन बच्चे होते हैं। उनके जीवन में उन्हें जो सहायता की ज़रूरत है उसे पूरा कीजिए। ये उपाय आपको शनि के बुरे प्रभावों से ज़रूर बचाएगा और आपके अनुशासन में रहने से ये आपके लिए सुनहरा अवसर कहलाएगा। अब चलते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों के लिए धन के खर्च बढ़ने का समय है, धन के कम होने का समय है और विशेष तौर से सेहत खराब होने का समय है। यानी चारों तरफ से आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। सेहत में खराबी इस तरह हो सकती है कि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लोअर एब्डोमेन में यानी कि निचले हिस्से में दिक्कत हो सकती है। कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कि चलने फिरने में दिक्कत हो जाए और कुछ ऐसे खर्च हो सकते हैं जो कि सोचे नहीं थे, जिससे कि धन में कमी हो सकती है। इस समय में आपको लोगों से उधार लेने की भी नौबत आ सकती है और अगर आप पहले से ही उधार में जी रहे थे तो आपके लिए समय और कठिन हो सकता है। इस समय में आपको थोड़ा सा धार्मिक होना पड़ेगा। हो सके तो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करके आएं। नहीं हो सके तो नहाते समय पानी में गंगा जल डाल के नहाएं। एक और उपाय है कि आप हर शनिवार 7 हनुमान चालीसा और एक बजरंग बाण का पाठ करें, तो यह 4.5 महीने का वक्त आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपके ऊपर आने वाली परेशानियां भी आसानी से निकल जाएंगी, क्योंकि साक्षात भगवान हनुमान आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ रहेंगे। तो ये उपाय करिए और अपने अंदर सब्र बनाए रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अपनी राशि के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक राशि पर एक अलग वीडियो बनाई जाए जिसमें पूरी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 को सब्सक्राइब करें। हमें आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। जाते जाते कमेंट्स में हर हर महादेव, जय श्री राम ज़रूर लिख कर जाएं। धन्यवाद।